नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 बज चुके हैं और आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस करने का वक्त हो चला है। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई। हिंसा की साजिश धीरे धीरे सामने आ गई। पर्यावरण के नाम पर खुद को दुनिया के सामने पेश करने वाली ग्रेटा थर्नबर्ग का सच दुनिया ने देख लिया। ग्रेटा ने जिस टूल किट को शेयर किया और उसके बाद फौरन डिलीट कर दिया, उसके जरिए सबको ये पता लग गया कि कुछ नहीं है, खालिस्तानी समर्थकों के हाथ में खेल रही गुड़िया है ग्रेटा थर्नबर्ग। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रेटा ने जिस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की टूल किट को शेयर किया, उसी फाउंडेशन का दावा है कि वो ग्रेटा और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाली रेहाना की फंडिंग करता है। वही पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जिसका को-फाउंडर कोई और नहीं, मो धालीवाल है। कौन है मो धालीवाल? जो कहता है कि भारत अगर तीनों कृषि कानून वापस ले भी ले तो उनकी जीत नहीं होगी, बल्कि खालिस्तान की लड़ाई की शुरुआत होगी। लेकिन उसी ग्रेटा के समर्थन में, सुनिए आप ध्यान से, उसी ग्रेटा के समर्थन में कांग्रेस के नेता आगे आ रहे हैं। और इसीलिए इससे पहले मुझे आपको यह बताना जरूरी था कि ग्रेटा कौन, ग्रेटा किसके हाथों की कठपुतली। अधीर रंजन चौधरी न सिर्फ ग्रेटा के ट्वीट का समर्थन कर रहे हैं, चलिए उसमें मान लीजिए राजनीति है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले भारतीय कलाकार और क्रिकेटर्स, जिसमें सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जैसे लोग शामिल हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को भी वो बख्शते नहीं हैं। 2 दिन पहले राहुल गांधी रेहाना के ट्वीट पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कहा गया कि ये हमारा आंतरिक मामला है, यानी हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। और आज उनके नेता कह रहे हैं कि ग्रेटा ने गलत क्या किया। उधर किसानों ने कल चक्का जाम की पूरी तैयारी कर ली। आज संसद में भी इसे लेकर संग्राम हुआ और इसीलिए आज हुंकार का विषय यही है कि क्या कांग्रेस ग्रेटा का साथ दे रही है। रिपोर्ट देखिए और उसके बाद खास मेहमानों से आपका परिचय। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा की परतें अब खुल रही है। किसान आंदोलन पर ग्रेटा थर्नबर्ग के समर्थन के पीछे का सच अब सामने आ गया है। ग्रेटा थर्नबर्ग ने जो टूल किट ट्विटर पर शेयर किया था, उसके पीछे खालिस्तान समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, जिसका को-फाउंडर है मो धालीवाल। अब इस शख्स का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो 26 जनवरी को कनाडा के एक शहर वैंकूवर में भारतीय काउंसलेट के बाहर भारत विरोधी जहर उगल रहा था। धालीवाल की ये भारत विरोधी बातें हम आपको नहीं सुनाएंगे, हमने ये तय किया है, लेकिन ये किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान का सपना पाल रहा है। धालीवाल की तरफ से जो टूल किट तैयार किया गया था, उसी को ग्रेटा थर्नबर्ग ने पहले शेयर किया था ट्विटर पर। विवाद हुआ तो फौरन डिलीट भी कर दिया। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का दावा है कि वो पॉप सिंगर रेहाना और ग्रेटा थर्नबर्ग को फंड करता है। तभी पता चलता है कि रेहाना और ग्रेटा इतना भारत के दुष्प्रचार में आगे क्यों है। कांग्रेस को लेकिन लगता है कि ग्रेटा के ट्वीट में कुछ भी गलत नहीं है। ये जो किसान आज लड़ रहे हैं, जिनके पक्ष रखते हुए ग्रेटा ने एक ट्वीट किए हैं, हम इतना डरपोक क्यों होंगे। मैं सचिन तेंदुलकर की एक बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं इन लोगों को ये सलाह देना चाहते हैं कि आप ये सरकार की ये इस तरीके की साजिश में ना फंसे तो बेहतर होगी। रेहाना को अगर साहस हो तो अब की बार कांग्रेस सरकार भारत में बोल दे, अब की बात राहुल सरकार बोल दे। ग्रेटा को अगर साहस हो तो यही बात खुल के बोल दो। हमको तो पता ही है ये सब मिले हुए हैं आपस में।
मुद्दा तो यही है ना। पर आप छुप छुप के क्यों कर रहे हो? आप किसानों के नाम पे क्यों कर रहे हो? आप हमारे कानून पे कैसे उठा सकते हो सवाल? आप देश के अंदरूनी मामले में आवाज नहीं उठा कि कोई हमको दूसरा देश नहीं बोल सकता। संसद में भी आज एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर संग्राम मचा हुआ है। तो किसानों को मजबूर किया गया अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है। एक तरफ संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और अभिभाषण में उसकी तारीफ हो रही है। इससे बढ़ के दुख की बात नहीं हो सकती। आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इन सब के बीच कल किसानों का चक्का जाम भी है। वो सवाल आपके सामने रख रही हूं जो आज और जिसके इर्द गिर्द आज की बहस रहने वाली है। जो करे भारत को बदनाम, उसका कांग्रेस क्यों करे सम्मान? क्या वजह है? भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाली ग्रेटा का समर्थन क्यों किया जा रहा है? क्या ग्रेटा की साजिशों के बारे में कांग्रेस को कुछ नहीं पता? क्या राहुल गांधी की नसीहत 2 दिन में भूल गए हैं अधीर रंजन चौधरी? और सवाल तो यह भी कि किसान आंदोलन को ढाल बनाकर खालिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा है क्या? और कल चक्का जाम भी है किसानों का। लेकिन इस मसले पर बातचीत करने के लिए जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। दिगंबर सिंह साहब जुड़ चुके हैं, जो कि बीकेयू के नेता हैं। विक्रम सिंह साहब जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, ग्रेटा थनबर्ग खालिस्तान के सपोर्ट से बगैर कुछ समझे इन सारी चीजों के बारे में कह रही हैं। अधीर रंजन चौधरी को सर ये बताइए क्या जरूरत थी? ग्रेटा का सपोर्ट यानी खालिस्तान का सपोर्ट? ये आर्गुमेंट तो ये जस्टिन ट्रूडो के लिए भी दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी किसानों के इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। यूके के 100 सांसदों ने और उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रधानमंत्री जी मौन साधे क्यों रहते हैं? आप तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति के नेता बनते थे, इतने कमजोर हो गए कि एक ट्वीट से रात भर नींद नहीं आती भारतीय जनता पार्टी महान, 17 साल यूके के 100 सांसद महान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह बंद। 17 साल की बच्ची अभय दुबे जी प्लीज। 150 किसानों ने शहादत दी है, जानती हैं आप? अब उनका पूरा 62 करोड़ किसान परिवारों का दर्द समझे। नहीं ये सम्मान आपको नहीं पता है कनाडा की लॉबी कैसे काम करती है? दुबे जी न्यूज 62 करोड़ दुबे जी आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक देख रहे हैं। 15 दुबे जी आप इधर उधर की बात नहीं करते हैं। सुनिए, आप बहुत होमवर्क करके आते हैं। मुझे कह दीजिए कि कनाडा में लॉबिंग करने के लिए खालिस्तानी कैसे आतुर रहते हैं, आपको नहीं पता है? मोह धालीवाल के बारे में आप नहीं जानते हैं? पोएटिक जस्टिस के बारे में आप नहीं जानते हैं? हमें सरोकार सिर्फ अपने देश के किसानों से है। रूबी का लिया नहीं, सरोकार आपको देश के किसानों से होता तो ग्रेटा के आगे आप नतमस्तक नहीं हो गए होते। क्यों हुए आप ग्रेटा ने? आपसे बेहतर तो राकेश टिकैत साहब है, वो कह रहे कौन ग्रेटा में तो जानता तक नहीं हूं। काहे आप नतमस्तक हो रहे हैं? हम चाहते थे प्रधानमंत्री किसानों के आगे नतमस्तक हो जाए, सरकार उनके आगे नतमस्तक हो जाए। अभी आपने सुना कृषि मंत्री जी का बयान जो करना है घर में कीजिए ना। आपको ग्रेटा महान लग रही है, सचिन तेंदुलकर आपको बिके हुए नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन को लग रहा है कि वो खेल रहे हैं, कठपुतली है। सचिन तेंदुलकर कठपुतली है? मुझे बताइए। सचिन तेंदुलकर जी बहुत महान खिलाड़ी है। मैं ये पूछना चाहता हूं तो कि सचिन तेंदुलकर जी कनाडा के नागरिक अक्षय कुमार जी एक बार तो खड़े हो जाते किसानों के लिए कम से कम। तो आप ये कह रहे हैं कम से कम किसानों के समर्थन में खड़े नहीं होते तो किसानों के खिलाफ तो बोलना बंद कीजिए। डंके की चोट पर किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे मैं कह रही हूं डंके की चोट पर कि मैं उन तमाम लोगों का ऐसा सपोर्ट नहीं करूंगी, ना ग्रेटा का सपोर्ट करूंगी, ना रेहाना का सपोर्ट करूंगी, ना उस मोह धालीवाल का सपोर्ट करूंगी। किसानों की सपोर्ट की बात अलग है। आप कह दीजिए कि नहीं हम तो सपोर्ट करते हैं और हम तेंदुलकर के खिलाफ रहते हैं। प्रमाण दीजिए, एक
कांग्रेस पार्टी ने लंबी शहादत खालिस्तान के खिलाफ दी है। प्रमाण अखंड दीजिए भारत के लिए इंदिरा गांधी से लेकर बेअंत सिंह जी ने अपने प्राणों को आहुत कर दिया। और हम पर बात करते हैं खालिस्तान की। प्रमाण लीजिए आप, प्रमाण लीजिए। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में हमारे देश की तरफ से जब छक्का मारने वाले थे, जब सेंचुरी लगाने थे, तो ये किसान हर्ष उल्लास सब कुछ किए थे। सचिन तेंदुलकर जब फेल होते थे ये भी दुखी रहते थे। मैं सचिन तेंदुलकर की एक बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं इन लोगों को ये सलाह देना चाहते हैं कि आप ये सरकार की ये इस तरीके की साजिश में ना फंसे तो बेहतर होगी। सचिन तेंदुलकर छोटे बच्चे हैं, साजिश में फंस जाएंगे। सरकार साजिश कर रही है। सर मोदी सरकार तो साजिश कर ही रही है किसानों के खिलाफ। नहीं दिख रहा आपको? फूल का वादा करते हैं, कांटे बिछा रहे हैं उनके राहों में। धालीवाल की साजिश नहीं लग रही है। करिए ना गिरफ्तार जिसको है। इतनी कमजोर सरकार है वो तो कहां गिरफ्तार करेंगे। और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह आएंगे अपने 70 वकीलों को लेकर। इतने हिपोक्रेट कैसे हो सकते हैं आप? किसानों के लिए, किसानों के लिए किसने कह दिया? एक नाम बताइए। इतना स्ट्रॉन्ग डबल स्टैंड लेने का मादा आप लोगों में से कैसे आ जाता है? आप रात को घर जाते हैं तो आईने में अपनी शक्ल देख पाते हैं? अभय दुबे जी, हिंसा के आरोप में 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनको अब वकील प्रोवाइड कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर। आप कह रहे हैं गिरफ्तार कीजिए। आप लोग सो कैसे पाते हैं मुझे ये बताइए। इतने डबल स्टैंड के साथ आप कैसे सो पाते हैं दुबे जी? मैं जानता हूं कि इस गहरी सांस लेकर आप रात भर चैन की नींद सोती हैं। भले ही किसान रात भर 70 दिन से वहां जाग रहे हैं, वहां पे लाल हो गई हो, खून के आंसू रोते हैं वो। समझे? एक दिन बिताइएगा। राहुल गांधी छुट्टी मनाने चले गए थे मिलान। ग्राउंड जीरो पर सरकार छुट्टी पर है। समूची सरकार पूंजीपतियों की आरती उतारकर उनकी तिजोरियां भरकर। जब उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गया पूरा मामला, नहीं चाहिए हमें। सुनिए ना, ये सारा ज्ञान दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसने भारतीय जनता पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे हिंदुस्तान में इंटरेस्ट है। जो अरे किसानों में तो है देश के, उनके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? तो मैं आपके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। 62 करोड़ किसानों के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं? किसानों की आड़ में आप कुछ भी करेंगे सर? रुबिका जी देखिए, मैंने इनके बीच में नहीं बोला। मैं आग्रह करूंगा अभय दुबे जी से कि वो भी नहीं टिक्का टिप्पणी करेंगे। सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य हो रहा है रुबिका जी कि ये राहुल गांधी 2 दिन पहले कहते हैं सभी टीवी चैनल पे और ट्वीट भी करके कि भाई ये आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है, इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज जिस तरह से कांग्रेस के लोग, यहाँ उनके प्रवक्ता, बाहर में उनके नेता जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ग्रेटा को, रिहाना को, वो ताकतें अरे चुप रहिए, सुन तो लीजिए। मैंने सुना आपको, उसके बाद सरकार भूल गए क्या? जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस थे अमेरिका की राजनीति में प्रधानमंत्री जी, अब की बार ट्रंप सरकार। एक मिनट अभय दुबे जी सुन लीजिए। बेशरम जैसा मत बोलिए, बेशरम जैसा मत बोलिए। अरे बेशरम जैसा मत बोलिए। सबसे पहले तो सुन लीजिए। अरे सारी पराकाष्ठा बेशर्मी की आप लोगों ने पार कर दी है। आपको जिस तरह से तो आप कह रहे हैं, आप लोगों के सामने कह रहे हैं, अरे आप तो लोगों के सामने कह रहे हैं कि राहुल गांधी के इशारे पे, तो राहुल गांधी के इशारे पे कर रहे हैं। तो वो अरे कुछ ना कुछ मुखौटा क्या इशारे की बात करते हो साहब? 17 साल की बच्ची है, 17 साल की, उनको अपने परिवार में को अपने छोड़ दिया है। जाकर बच्चों के चेहरे पढ़ने की कोशिश करना। आप ग्रेटा के साथ खड़े, कह दीजिए देश के साथ ही ग्रेटा के साथ खड़े, वो ताकतों के साथ खड़े, कह दीजिए ना। अरे कहिए ना, सुनिए ना। अरे अबे दुबे जी कह दीजिए कि ग्रेटा के साथ खड़े, ग्रेटा के साथ खड़े, वैसी ताकतों के साथ खड़े। तुम्हारे लिए किसान आंदोलन के चढ़ूनी, अरे गंभीर अपराध के आरोपी हो जाते हैं। 12 किसानों को एनआईए के नोटिस दे देते हो। तुम्हारे लिए तो सारी कायनात जो तुमको रास्ता दिखाए वो अपराधी है, और तुम एक पाक साफ आप तो देखिए कल तुम ही बचे हो के साथ भी खड़े रहे, पूरी सृष्टि में। कल इमरान खान के साथ भी खड़े रहे। आप खाते हो बिरयानी, अभी प्रधानमंत्री जाते हैं बोलोगे तो बोलने नहीं दोगे।
मुशर्रफ के नहीं, नवाज आप शरीफ पाकिस्तान में जाके क्या बिरयानी बोलते हैं खाने मनीष हम शंकर? नहीं गए, मनीष शंकर क्या मनमोहन सिंह बोलता नहीं है गए, कि ध्यान रखिएगा। सरकार को गिराने आप के लिए गलबैया कर हमें रहे समर्थन थे। कीजिए। मुशर्रफ हमारे नवाज राहुल शरीफ के गांधी साथ क्या बोलते हैं जफर इस्लाम, जो कि एक इसको सेकंड। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। एक सेकंड आप दोनों को रोक रहे देखिए, हैं। रवीका अभय जी, जी, ये गलत बात अभय है। जी 30 आप सेकंड मेरी दे आवाज- दीजिए नहीं, उनकी जफर आवाज काउंट इस्लाम कीजिए। को। ये गलत बात है, एक ये सेकंड गलत रुकिए सर, अरे सर बोल तो लेने दीजिए, बोल तो लेने दीजिए। अभय जी 30 सेकंड उनको दे दीजिए, वो अपनी बात रख ले, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। आप भी मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। दूंगी सर, मेरे 2 और मेहमान हैं, फिर उनसे भी बात करनी है एंड आई प्रॉमिस यू आफ्टर दैट अनइंटरप्टेड, मैं आपको हाँ, कभी भी दें अनइंटरप्टेड। प्रॉमिस अभय जी। जफर साहब, मैं किसी को टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए बड़े अफसोस की बात है जो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी खुद मुखौटा पहन के कहते हैं कि आंतरिक मामला है, इस पे बाहर के लोगों को दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए, लेकिन उनके प्यादे जो हैं, चाहे वो उनके स्पोक्स पर्सन हो, पार्टी के लीडर हो, वो कुछ और ही बात करते रहते। वो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या ग्रेटा के साथ, रिहाना के साथ वैसी ताकतें धारीवाल का देखिए, ये जो पोएटिक फाउंडेशन है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन क्या है, वो धारीवाल उसका है। और ये धारीवाल जो है कौन है, सबको मालूम है कि वो खालिस्तान को सपोर्ट करता है, देश को तोड़ना चाहता है, देश के तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा है। और उसके जफर साथ साहब ग्रेटा मुझे खड़ी एक है, बात क्या बताइए ग्रेटा आप, के साथ ठीक खड़े है, हैं? और आप अगर कह देश रहे का कोई हैं, अच्छा आप कह रहे हैं मो धालीवाल इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है और इनके सपोर्ट में ग्रेटा आगे आ रही है और वो सपोर्ट किसानों का करने की बात कर रही है। मैं कह रही हूँ ये मसला खड़ा ही नहीं होता अगर आप मसले को सुलझा देते। यहाँ पर दिगंबर सिंह बैठे हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता, आप इन लोगों को मना लेते, आप इनको समझा लेते, आप क्या फायदे हैं उनको किसी तरीके से अगर किसानों को समझा लेते तो ना ग्रेटा को मौका मिलता ना धालीवाल को मौका मिलता। आपको याद होगा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में खालिस्तान ने किसान आंदोलन को ढाल बनाकर ऐसी इमेज हिंदुस्तान की क्रिएट करने की कोशिश की कि आज तक आप यकीन मानिए कि सफाई देना पड़ रही है कि वो लोग किसान नहीं थे, वो किसान के भेष में खालिस्तानी थे जो अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद कुछ विपक्षियों को इस बात की समझ नहीं है या समझकर जानबूझकर नहीं करना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। हमारे साथ खास मेहमान सारे बने हुए हैं। मैं बता दूं आपको इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के लीडर नेता दिगंबर सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं और विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। दिगंबर जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। कल जो है मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जफर साहब प्लीज, मैं आ रही हूँ। आपको पता है कि शुरुआत के दो सेगमेंट जो है, मैं जफर साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन ये बड़ा नाइंसाफी होगी। पहले दिगंबर जी मुझे ये बताइए कि कल किस तरीके के इंतजाम हैं। हालांकि इस बार दिल्ली कूच नहीं करने वाले हैं, लेकिन क्या तैयारियां, क्या सोच? रूबिका जी, कल का जो चक्का जाम है संयुक्त किसान मोर्चा का, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं होगा। ये ऐलान चौधरी राकेश टिकैत जी ने किया है। राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाओं को और उसको देखते हुए अन्य प्रदेशों में चक्का जाम होगा, लेकिन वो शांतिपूर्वक होगा और पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति कोई भी उस चक्का जाम में शामिल नहीं होगा। ये पूरी तरह से आज प्रेस नोट जारी करके संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हमारे बीच में ना आए। कोई राजनीतिक व्यक्ति हमारे बीच चक्का जाम के दौरान या कहीं कोई किसी मंच को साझा राजनीतिक लोगों के साथ नहीं किया जाएगा। यह आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन है और किसान के पेट की लड़ाई है। इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम ना किया जाए। मीडिया के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। ये किसान के जीवन और मरण का प्रश्न है। दिगंबर जी, मुझे लगता है जो आपने बात कही है उससे हर कोई अग्री करेगा। आप ये कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी को आप लोग मौका नहीं देने वाले हैं। मैं एक और सवाल पूछूं उससे पहले विक्रम जी का भी रुख कर लेती हूँ। विक्रम जी, ये खालिस्तानी तो जगह जगह मौका ढूंढते फिरते हैं, अराजक तत्व तो मौका ढूंढते हैं कि भीड़ में घुसे, ऐसा माहौल बनाएं कि उसके बाद पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो चपेट में आ जाए, उसके ऊपर कालिक पुज जाए। हुआ यही? बिल्कुल सही कहा रूबिका जी ने, सही निष्कर्ष निकाला आपने। इसके पहले 26 जनवरी के घटनाक्रम पर जाए, तार जो इन्होंने किया 37 पॉइंट का एग्रीमेंट पुलिस से, लाल किले के ऊपर आक्रमण, तिरंगे की बेइज्जती, एक ट्रैक्टर से गिर के एक लड़का मर गया, कष्ट की बात है, दुख की बात है, लेकिन उसको शहीद का दर्जा दे देना। और दुनिया भर से लोग इस बेकरारी से इंतजार कर रहे थे रूबिका जी, एक पुलिस फायरिंग में कैजुअलिटी हो जाए तो ये कहेंगे जलियांवाला बाग पार्ट 2। और पुलिस कमिश्नर दिल्ली नहीं, जनरल डायर
बड़ी बेकरारी से सबको इंतजार था और एक इंपॉर्टेंट न्यूज चैनल को भी था, लेकिन सबको निराश होना पड़ा क्योंकि जो प्रबंध था दिल्ली पुलिस का वो अमूलचूल, अब बहुत ही पुख्ता इंतजाम था। लेकिन जो शरारती तत्व, खालिस्तानी एलिमेंट, विदेशी प्रायोजक, मेरी क्या मजबूरी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। खालिस्तानी तो ठीक है, आईएसआई के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, लेकिन हमारे राजनेता को सोच देना चाहिए कि आखिर हमारी मजबूरी क्या है कि हम विदेशियों के टुकड़ों के ऊपर इतनी बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। पॉइंट है सर, पॉइंट है। अभय जी इसका जवाब देंगे। देखिए, आज तो बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं रूबिका लियाकत जी ने और विक्रम सिंह जी ने मोदी सरकार पर और अमित शाह जी गृह मंत्री जी पर। अगर खालिस्तानी मूवमेंट इतना अंदर तक भारत में घुस गया है तो समूचे भारत के लिए चिंता का विषय है और ये नाकामी का परिचायक है गृह मंत्री जी की, देश के प्रधानमंत्री जी की। अरे पहले आप खालिस्तानी मंसूबे इतनी अंदर तक कामयाब हो गए प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी अब बड़ी बात ये है राहुल गांधी के बारे में बताइए। किसान बिरादरी इस तरह की ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ा है, ये बताइए। किसानों के साथ ये बताइए खड़ी है। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, आपका स्टैंड क्या है बताइए। जो किसानों आप देश के साथ खड़े हैं, हमारा आप राहुल गांधी की चाल है उन ताकतों के साथ खड़ो जो देश की ताकतों, देश को कमजोर करना चाहती है वैसी ताकतों के साथ खड़े, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है उस ताकतों के साथ खड़े। राहुल गांधी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? राहुल गांधी और कांग्रेस स्टैंड का क्लियर कीजिए, ये चाल नहीं चल पाएंगे। आप उन लोगों के ताकतों के साथ खड़े रहेंगे, देश के साथ गद्दारी करेंगे, ये से लोग जो ऐसे लोगों के साथ खड़े रहते हैं उसको गद्दार कहा जाता है। राहुल गांधी को गद्दार और गद्दार आपकी पार्टी के लोग हैं, जिस तरह के लोग जिस प्रकार के प्रताप से कुछ हासिल होने वाला नहीं है कि आपके इतनी मुखरता से अगर किसानों के साथ खड़े हो गए होते तो आज देश के ये हालात नहीं होते। जफर साहब मेरी बात सुनिए। मैंने वादा किया था 30 सेकंड अनइंटरप्टेड अभय जी को मैं मौका दूंगी। ऐसा कौन सी आपकी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया कि आपसे रहा नहीं गया? ऐसा कौन सा प्रश्न पूछ लिया कि आपसे रहा नहीं गया? सुन लीजिए ना, वो ये कह रहे हैं कि किसानों के मसले को इतना आगे बढ़ने कैसे दिया आप लोगों ने। दिगंबर सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक सेकंड अभय जी बस मैं आ रही हूँ। दिगंबर सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्यों ये दूसरी मर्तबा दोबारा जा रहे हैं आंदोलन के लिए, चक्का जाम कर रहे हैं? आप लोग कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? दिगंबर जी और जफर इस्लाम साहब, मैं चाहती हूँ आप ये बहस आप दोनों में, हाँ पहले जवाब दीजिए और उसके बाद दिगंबर जी मैं आपसे बात करूंगी। जवाब दीजिए जफर साहब। मैं किसान भाई बहनों से, और दिगंबर जी पहले भी हमारे साथ थे, मैंने आग्रह किया था, के हाथ में समाधान नहीं है, इनसे आग्रह किया था कि देखिए, अरे सुन तो लीजिए, तो हमने आग्रह किया था दिगंबर जी से कि आप कह रहे हैं कि किसान मिलना चाहते हैं, आप अधिकृत भी हैं, आप सिर्फ बताइए कब मिलना चाहते हैं। हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, मोदी जी स्वयं कह चुके हैं हम मिलना चाहते हैं। आप अगर बता दें हम मीटिंग फिक्स करा देते हैं और आपकी सारी चर्चा कर देते हैं। आज पार्लियामेंट में भी पूछा दिगंबर जी को, आप कह रहे हैं वन कॉल अवे है, खुद खड़ा आप खा ले। पीएम मोदी कह रहे हैं एक फोन दूर हूं। दिगंबर जी को नंबर तो दे दीजिए, मैं कह रहा हूं वो नंबर दे दीजिए, फोन करके दिगंबर जी फोन करके बात करने के लिए आगे आ जाए। एक रूबिका जी, उनके पास तो नेटवर्क पूंजीपतियों का है, किसान आउट ऑफ कवरेज एरिया, अभी तो ऑनलाइन की सरकार के लिए। अरे सुनिए अभी तो हम ऑनलाइन है, अभी तो हम एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। आपने कनेक्ट करा दिया तो आपने अभी अगर ये कह दे, अरे अभय दुबे लाइसेंस राज में किसको कौन बढ़ाया है? लाइसेंस राज में पूरा देश जानता है। जफर साहब अभय दुबे जी नहीं, अभय दुबे जी नहीं, आप दिगंबर जी से जरा बात कीजिए। दिगंबर जी आपने सवाल रख दिया, आपने कहा आपने उनको मिलने का मौका दिया, आपने बातचीत का मौका दिया। दिगंबर जी अब कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ दिगंबर जी। नहीं अभी भी कह रहे हो कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप आदेश सुन लीजिए। जफर साहब बोलने का मौका दो जफर इस्लाम जी, बोलने का आप सुन लीजिए। देखिए 70-72 दिन किसान को आंदोलित हो गए, क्या इसको सरकार अपना फेल्योर नहीं मानती कि 70 दिन से जो किसानों के इशूज हैं उन पे हम बात नहीं कर पाए, उनको हम सुलझा नहीं पाए। केवल बातों से पेट नहीं भरता, पेट भरता है भोजन से। इसी तरह से कानून से देश चलता है और कानून बनाने से और बातचीत ईमानदारी के साथ करने से काम चलेगा।
केवल बातचीत करने से भी काम नहीं, काम चलेगा कानून में परिवर्तन करने, कानून को वापस लेने से, रिपेल करने से, या न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने से। काम इनसे चलेगा। आप कहते हो कि मंडियां खत्म नहीं होगी, सुन लीजिए, एपीएमसी खत्म नहीं होगी, लेकिन आप ये गारंटी देने को तैयार नहीं हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आप गारंटी देने को तैयार नहीं हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाहर जो व्यापारी खरीद करेगा उसको 1 कुंटल पे 168 रुपए का लाभ होगा। जो बाहर व्यापारी, उस पर टैक्स नहीं होगा, वो बाहर खरीद करेगा। वो शुरुआत में किसान से को लालच देकर 50 रुपए महंगा भी खरीद सकता है। क्या इससे मंडियां खत्म नहीं होंगी? आप किस तरह से, क्या प्लान आपके पास है मंडियां बचाने का? आप बता नहीं पा रहे हो। देश के कृषि जफर साहब जवाब दीजिए। इस कानून के अंदर काला क्या है? अबे जी बस एक सेकंड आ रही हो। जफर साहब को पहले जवाब लेने दीजिए। पूरी बात एक मिनट। कृषि मंत्री जी कहते हैं कि इस कानून के अंदर काला क्या है? किसान को उसकी जमीन बेचने और लीज पे देने का अधिकार नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। क्या जफर साहब इस बात का जवाब दे सकते हैं? क्या देश के किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद, क्या देश के किसान को अपनी जमीन बेचने का, अपनी जमीन लीज पे देने का अधिकार होगा या नहीं होगा? आप ये बताइए। आप कह रहे हो काला क्या है? केवल कहने नहीं दिगंबर जी, आपके नहीं दिगंबर भाई, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आप कानून की समझ मुझे नहीं पता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो है किराए पर अपना खेत देंगे तो उसके बाद बेच ही देंगे या वो लूट ही लेगा। जवाब दीजिए जफर साहब। मैं जवाब देता हूँ ना। नहीं, देखिए वो नहीं लूटेगा। मैं आपको दिगंबर साहब सुनिए ना, अच्छा सुन तो लीजिए। आपने एक इशू उठाया। नहीं, आपने जो बात कही है, आपने जो बात कही है, जफर भाई कुछ बताना चाह रहे हैं। 18 दिसंबर का कुछ बताना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं जफर साहब सुनिए, कुछ बताना चाह रहे हैं। वापस दिगंबर जी वापस बताइए, क्या बता रहे हैं जी? मैं बता रहा हूँ 18 दिसंबर अमर उजाला के पेज नंबर 5 पे जो भारत सरकार का विज्ञापन छपा है, उस पे साफ उस विज्ञापन में लिखा है 18 दिसंबर के, किसान अपनी जमीन के मालिक रहेंगे। कानून के तहत जमीन बिक्री और लीज की गिरवी पर रखना प्रतिबंधित रहेगा। ये कानून के अंदर प्रावधान है। ये आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए 18 दिसंबर का अमर उजाला, और आपके टीवी चैनलों पे भी ये विज्ञापन चले हैं। जफर भाई जवाब दीजिए। ये विज्ञापन भारत सरकार के हैं। कृषि अब जरा दिगंबर भाई सुन लीजिएगा। अरे सुन तो लीजिए, मैं जवाब देता हूं। मैं पहली बात आपको एकदम, आप बीच में टोकिएगा नहीं, दोनों बात का जवाब दो। पहली बात कि आप दिगंबर भाई, ये आप कैसे अज्यूम कर लेते हैं कि जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं कुछ खाने के लिए, बहुत सारी चीजें रहती है, आपको जो खाना वही खाते हैं ना? कि आप पूरा जो होटल में पड़ा हुआ है जितना तरह का मिठाई सब खा लो? ऐसा तो नहीं, भूख लगी है पूरा खा लो, ऐसा तो नहीं करते हैं। आपको जो मन में आता है वही खाते हैं कि नहीं? जितनी तबीयत करती है उतनी ही खाते हैं। वैसे ही है इसमें भी। मंडी में जाके बेचना हो तो बेचिए, बाहर में बेचना है तो बेचिए, बगल वाले दुकानदार को बेचना है बेचिए, शहर के दुकानदार को बेचना है बेचिए, कहीं जहां जिसको बेचना है बेचिए। मंडियां खत्म नहीं होंगी, लिखित तौर से दे रहा हूं। मंडियां वहीं रहेंगी, वैसे ही रहेंगी जैसे है, बल्कि उसको और इलेक्ट्रॉनिकली हम ये कर देंगे। 1000 कर चुके हैं मंडी को, और इनाम के अंदर 1000 और का प्रावधान किया है, ताकि आप यहीं बैठे बैठे बटन दबाइए और दूसरे शहर में भी अपना माल बेच सकते हैं। अरे वो जो अखबार की कटिंग बता रहे हैं कोई आदमी कि ये सरकार का की तरफ से, उसके बारे में उसके बारे में बताइए ना। अरे सुनिए ना मैडम, सुनिए ना। हाँ, दोनों सवाल उन्हीं का था। दोनों, पहला सवाल का जवाब, दूसरा सवाल का कह रहे हैं। देखिए, कोई लीज एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री फार्मिंग में आपका एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट से आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं, आप पर कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई मुआवजा देना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो नहीं निकल सकता है कोई, उसने अगर किया। बल्कि अगर आप जिसपे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किया, अगर उसमें फसलों का नुकसान हो गया तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फसल ज्यादा हो गई, बम्पर प्रोडक्ट हो गया, आपका फसल हो गया, तो उसमें बोनस आपको बोनस मिलेगा। गलत, आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बात कह रहे हो। आप मंडी के अंदर जो व्यापारी है उस व्यापारी को टैक्स लोगे, और जो मंडी के बाहर व्यापारी है उससे टैक्स नहीं लोगे। 1 कुंटल पे 168 रुपए का एक व्यापारी को लाभ होगा।
वो व्यापारी खुलेआम लूट तो करेगा। टैक्स तो क्या अच्छा आप है ना, गारंटी दे टैक्स सकते नहीं हो ले इस बात की रहे, कि न्यूनतम आप बाहर समर्थन मूल्य बेचो, से कम पे नहीं खरीदोगे? आपको अरे एकदम गारंटी दे रहा हूं झूठ कि बोल रहे आपको हो। पूरा अब पूरा मैं अधिकार है, आपको जहां उजाला चाहिए की कटिंग बेचिए। बता रहा हूँ 18 दिसंबर 2000 अरे कैसे झूठ बोल रहे हैं, खुला खुला बोल रहा हूं भाई, खुला खुला झूठ तो आप बोल रहे हैं। आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, विज्ञापन दिया है, गलत बयानी से काम ले रहे हैं आप अच्छा सुनिए, देश के एक मिनट प्रधानमंत्री केवल ये गलत बयानी से सेकंड। काम मत कीजिए। देखिए, मैं तो नंबर पूछ से रही आपको वो तकलीफ है, उसका अगर जफर साहब मेरी राइटिंग बात में सुनिए। जवाब दे दो। हाँ जफर साहब मेरी बात सुनिए। दिगंबर जी रुकिए एक सेकंड। जफर आप साहब सच्चाई का जफर स्वीकार साहब करिएगा। आप समाधान की बात चाहते हैं ना। सामने वाला अगर उसे लग रहा है कि ये झूठ है, सामने वाला ये कह रहा है कि हम इकलौते दिगंबर तो नहीं है, इकलौते दिगंबर सिंह तो नहीं है, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, कल चक्का जाम करने वाले यही है ना। तो अगर इनको लग रहा है कि ये सच है तो आप ये मत कहिए ना कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आपको समझाना होगा। आपका चैलेंज ये नहीं है कि आप ये बोल दें कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रही हूं भरोसे में लाइए ना। कैसे लाएंगे, कैसे नहीं करूँगा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। या तो कह दीजिए मैं- दिगंबर वो सिंह कह जो रहे है मैं झूठ बोल रहा हूं, ये मैं कांग्रेस गलत की बयानी टिकट नहीं पर कर रहा, चुनाव मैं लड़ने झूठ वाला नहीं कोई बोल रहा। आदमी है और आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप मानते हैं ये किसान नहीं, है नहीं, सुनिए, तो फिर नहीं, इनकी सुनिए एक मिनट। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर मैं करने कोई का गलत- जिम्मा सुनिए मुझ लेकिन पर, बोल रहा हूं। अभय दुबे पर, विक्रम सिंह पर नहीं है, एक मिनट। वो आप पर है। जफर साहब क्लियर। रूबिका जी, अभय जी बस मैं एक सेकंड। बिल्कुल अगर ये कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बयानी कर रहा हूँ, तो मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ ना झूठ बोल रहा हूँ। मैं इनसे कह रहा हूँ कि अगर यही इशू है तो हम तो कह रहे हैं कि आप चर्चा कर लीजिए, आपको इसको क्लैरिफिकेशन जिस तरह से चाहिए उस तरह से दे देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं कोई गलत बयानी से काम नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह सच्चाई बता रहा हूँ कि आपको दोनों अधिकार है। मंडी में दिगंबर जी। बेचिए, मंडी रहेगी, खुला दिगंबर खुला बोल जी। रहे मंडी रहेगी। हाँ अभय जी, मुझे याद है आपको 30 सेकंड देने हैं। अभय आप रुकिए एक सेकंड जफर साहब। दिगंबर जी नहीं, आप झूठ- दिगंबर आप जी झूठ मेरी दे बात रहे सुनिए, हो। मेरी एक बात मिनट सुनिए रुकिए आप। दिगंबर जी आपने- मेरी बात सुनिए। आपने कहा ये बातचीत बताइए। आपको आपको जो गलत फहमियां हैं या आपकी जो चिंताएं हैं ये तो टेबल पर हो सकती है। मैं ये कह रही हूं कि आपके इस आंदोलन को कुछ लोग फायदे का सौदा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने कहा राजनीतिक पार्टियों को आप परचम लहराने का मौका नहीं देंगे, बहुत शानदार। जो खालिस्तानी अंदर घुस गए हैं वो, मैं फिर कह रही हूं, जब ये बात कह रही हूं बहुत ईमानदारी से कि मैं नहीं मानती हूं कि मेरे किसान जो है वो गलत राह पर है। मैं कह रही हूं किसानों की आड़ में उस भीड़ में ये खालिस्तानी घुसे, उनका क्या करेंगे आप? देखिए रूबिका जी, मैं भी बहुत ईमानदारी के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं। कल हमने राजनीतिक लोगों के जो हमें सूचनाएं मिली कि ये तांडव करेंगे, इनके कारण हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चक्का जाम हमने वापस लिया। केवल इसलिए ये हम बार बार इन लोगों से निवेदन करते हैं, राजनीतिक लोग लाशों पे पैर रख के केवल कुर्सी हथियाना चाहते हैं, इनको Okay. किसान के पेट से कोई मतलब नहीं है। और Important मैं तो point. उन अभय लोगों दुबे से जी। भी कहना चाहता हूं जो राजनीतिक जमीन तलाश रहे आप ही रूबिका जी comment देखिए, और जो ओके, वर्तमान दिगंबर जी। सत्ता- कुछ गंभीर सवाल, वर्तमान सत्ताधारी कुछ लोग- अभय जी, गंभीर अभय सवाल जी, है। closing comment। देखिए, कि किसान केंद्र जो की है वो सरकार ने तिरंगे का सम्मान करना कांग्रेस जानता है। शासित और इनको सर चुप आपके कराइए। पीछे तिरंगा है, मुझे दिखाई दे रहा अरे, है एक और मिनट मैं चुप इस बात की खुशी का इजहार करती हूँ। आपके पीछे का तिरंगा दिख रहा है। रूबिका जी दिगंबर। देखिए, बाबा जी। केवल किसान का केंद्र बेटा आता मोदी है, सरकार ठीक ने किसी व्यापारी मोदी सरकार ने 3 महीने से पंजाब के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के जो हमने समर्थन मूल्य से नीचे कोई फसल खरीदेगा वो आपराधिक कृत्य होगा, उस कानून पर रोक लगा रखी, उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं ये लोग। पंजाब ने ये तक कर दिया कि कोई कारपोरेट हाउस, कोई व्यापारी अगर किसानों से कम कीमत पे खरीदने के लिए बाध्य करता है तो सीपीसी में हमने अमेंड किया है कि उसको वो अपराध होगा, वो जुर्म होगा, उसको भी यहाँ मोदी पर सरकार ने रोक लगा उनके रखी है। कंधे पर रख के बंदूक मत उसका चलाइए। इरादा, अभय दुबे, इनकी अभय बदनीयती दुबे ये जी, है उनके कि कंधे अगर पर रख के कांग्रेस बंदूक मत शासित चलाइए। राज्यों ने आपने कर क्या दिया किया है? तो केरल में ये क्यों क्या चुप हो किया? जाते हैं अभय जी आप? मैं केरल में सरकार क्यों? के खिलाफ खड़े केरल में होके- क्यों चुप हो जाते सर, हैं? और- पंजाब की बात करते हैं, केरल में चुप हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं हम किसानों के साथ हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।